वह रहस्यमय कापालिक मठ भाग 3। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए हमेशा ही खतरा उठाया है मैंने। जो भी गूढ़ और रहस्यमय है, उसके प्रति हमेशा से गहरा आकर्षण रहा है मेरे मन में। इसीलिए तामने महाशय का प्रस्ताव स्वीकार कर मैंने कोई अभिनव कार्य नहीं किया। उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते समय यदि मुझे जरा सा भी ये पता होता कि मैं जीवन भर के लिए एक भयंकर विपत्ति मोल ले रहा हूँ और मोल ले रहा हूँ किसी भयंकर दुर्घटना में पड़ने का खतरा, तो यकीन कीजिए मैं कभी भी तामने महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। जिस समय सिर हिलाकर मैंने तामने महाशय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण ही कहीं अदृश्य ने ठहाका लगाया, जिसे सुन न सका मैं उस समय। उस रहस्यमय कापालिक मठ में जाने और वहां तांत्रिक प्रयोग करने का दिन और समय निश्चित हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ विशिष्ट तांत्रिकों की आवश्यकता थी, मगर मैं इसके लिए जिन परिचित तांत्रिकों से मिला उनमें से कोई भी उस अघोरी मठ में और इतनी दूर उस निर्जन हिमप्रांत में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंत में हार थक कर तारानाथ भट्टाचार्य से मिला। बनारस के कालीबाड़ी मोहल्ले में रहते थे उन दिनों भट्टाचार्य महाशय। सिद्ध अनुभवी तंत्र साधक थे वह। कई प्रकार की विलक्षण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की उन्हें। कई भयंकर और उग्र तांत्रिक प्रयोगों में भी आशातीत सफलता प्राप्त की थी उन्होंने। तंत्र की दिशा में एक प्रकार से वे मेरे गुरु थे और थे बड़े भाई के तुल्य भी। मैं उनको काफी आदर सम्मान देता था और वे भी मेरी किसी बात को टालते न थे। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि वे मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कदापि नहीं करेंगे। सांझ का समय था। प्रणामी की आवश्यकता को समझकर उसके लिए भुना हुआ मुर्गा और एक बोतल मदिरा खरीदी मैंने और उसे लेकर जब मैं तारानाथ भट्टाचार्य के यहाँ पहुंचा तो उस समय वे काली के सामने बैठे साधनारत थे। कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वे साधना से उठे तो दोनों पदार्थ उनके सामने रखकर शुरू से अंत तक मैंने सारी कथा सुना डाली उन्हें और अंत में कहा, आपको चलना ही पड़ेगा उस मठ में और बेनी माधव विश्वरत्न महाशय की उस दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तक में वर्णित विधि के अनुसार तांत्रिक अनुष्ठान में सहयोग देना होगा। मेरे प्रस्ताव को तारानाथ भट्टाचार्य ने स्वीकार तो अवश्य कर लिया, मगर थोड़ा ठहर कर कहा, अनुष्ठान तो हो जाएगा, मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे भय इस बात का है कि वह कापालिनी कहीं कोई भयंकर उपद्रव न खड़ा कर दे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम सब लोग निश्चय ही किसी भयानक विपत्ति में पड़ जाएंगे। कापालिनी के उग्र और भयानक स्वरूप से मैं परिचित था। तारानाथ जी की बात सुनकर एक बार की सोच में पड़ गया मैं। फिर बोला, वह कापालिनी किसी भी प्रकार का उपद्रव न करे और हम सब लोग भी किसी प्रकार की विपत्ति में न पड़े, इसके लिए भी आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर तारानाथ भट्टाचार्य मौन रहे, कुछ बोले नहीं। मौन स्वीकृति लक्षणम समझकर मैं उठकर चला आया और तैयारी करने में जुट गया। निश्चित समय पर जब मैं तामने महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य को लेकर वहां पहुंचा, उस समय वातावरण में गहरी उदासी छाई हुई थी। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी फैली हुई थी। अपराह्न का ढलता हुआ सूरज अब अरुणाचल के उत्तुंग पर्वतों के पीछे छिप गया था। मठ के भीतर प्रवेश करते ही तामने महाशय का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, मगर भट्टाचार्य जी एक बार भी व्यग्र हो उठे। व्यग्रता कैसी थी ये समझ न सका मैं। उस समय उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की परेशानी की झलक थी। ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हो वहां उस मठ में। एक बार मैंने उनकी ओर देखा, फिर हम दोनों एक साथ मठ की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मठ में स्थापित काली की उस भयंकर प्रतिमा को देखकर तारानाथ जी बोले, निश्चय ही यह प्रतिमा अघोरपंथियों और दुर्धर्ष कापालिकों के युग की है। इसे पंचमुंडी आसन पर स्थापित होना चाहिए। कमरे को साफ किया गया। काली की प्रतिमा को भी साफ कर गंगाजल और मदिरा से स्नान कराया गया। तांत्रिक अनुष्ठान में लगने वाली सारी वस्तुएं कमरे के एक कोने में रख दी मैंने। पशु को भी नहला धुला कर एक कोने में बांध दिया और फिर स्वयं तैयार होने लगा मैं। अमावस की स्याह काली रात, पहले पशु की पूजा हुई। उसके सिर पर लाल सिंदूर का टीका लगाया गया और गले में लाल पुष्प की माला पहनाई गई और अंत में पिलाई गई उसे मदिरा।
फिर खड्ग की पूजा हुई। तत्पश्चात हवन शुरू हुआ। जलते हुए हवन कुंड, उसमें पड़ने वाली भिन्न वस्तुओं की गंध और तांत्रिक मंत्रों के गंभीर उद्घोष से कमरे में एक भयप्रद वातावरण की सृष्टि हो गई। होम समाप्त हुआ। तारानाथ जी ने मां काली की पूजा तांत्रिक विधि से की। पूजा समाप्त होते ही मां महामाया पराशक्ति काली की उस पाषाण प्रतिमा में एक अलौकिक अनिर्वचनीय तेज आ गया। दब दब कर जलने लगा मां का मुखमंडल। उसी के साथ कमरे का वातावरण भी रहस्यमय और बोझिल हो उठा। एक बार भी भट्टाचार्य जी के संकेत पर मैंने पशु को मां के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जान जाने की आशंका से उसके चेहरे पर जो करुणा आ गई और जिस तरह से वह मिमियाने लगा, उसे देखकर एक सिहरन सी दौड़ गई मेरे सारे शरीर में। अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे भट्टाचार्य महाशय। उसी समय तामने महोदय ने बलि देने वाला खड्ग उठा लिया। दूसरे ही क्षण खच की आवाज हुई और साथ ही एक दर्दनाक चीख की भी। बलि हो गई थी। काफी दूर तक फर्श लाल हो उठा था बलि पशु के उष्ण शौनित से। भट्टाचार्य जी ने पशु मुंड को उठाकर मां के सामने रखा और उस पर कपूर जलाया, फिर मां को प्रणाम किया। उसी समय न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने दृष्टि घुमाकर खिड़की के उस पारदर्शक और त्रिकालदर्शक शीशे की ओर देखा। हे भगवान, कौन कह सकता था कि वह अमावस की रात थी। खिड़की के बाहर तेज रोशनी थी, जैसे दिन ही हो, और तेज रोशनी में मुझे खिड़की के बाहर थोड़े से फासले पर एक विस्तृत मैदान दिखलाई दिया। मैदान के एक ओर कई तोपें, जिनका मुंह आकाश की ओर था, एक कतार में रखी हुई थी। पर उन तोपों को दागने के लिए वहां कोई नहीं था। मगर कुछ ही पल के बाद वे तोपें स्वयं अपने आप आग उगलने लगी। उनमें से एक हरा सा धुआं निकलकर मैदान के चारों तरफ फैल गया। थोड़ी देर बाद ही मैदान के पास की ऊंची इमारतों में एक विस्फोट हुआ और आग तथा नीले रंग का धुआं आकाश में छा गया। तोपें शांत हुई, वह धुआं अदृश्य हुआ और उस मैदान में अंतरिक्ष से एक बड़ी सी वर्तुलाकार तश्तरी हिलती डोलती आती दिखाई पड़ी। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वह एक उड़न तश्तरी है। नीले आसमान में एक लाल तारे जैसी दिखाई पड़ी, वह मंगल तारे जैसी। पहले यही विचार मेरे मन में आया, पर जब वह पास आने लगी तो यकीन हो गया कि वह मंगल तारा नहीं है, और नजदीक आने पर दिखाई पड़ा कि वह एक उड़न तश्तरी है। वह तश्तरी या वर्तुलाकार विमान, कुछ भी कह लीजिए, मैदान में उतरकर स्थिर हो गई। वह नीले रंग की थी। सामने की ओर अति तीव्र गति से एक पंखा चल रहा था, जिसमें से आग की हल्की हल्की लपटें हवा के साथ निकल रही थी। अचानक उसका बगल का दरवाजा खुला और उसमें से जो निकला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। किसी भी जीवित प्राणी से उसकी कोई समानता न थी। कद्दू जैसा गोल और बड़ा सा माथा, काफी ऊंचा ललाट, 3 बड़ी बड़ी आंखें, एक ललाट में और 2 अगल बगल। नाक थी ही नहीं, एकदम सपाट था माथे के नीचे का हिस्सा। सिर्फ मुंह था और वह भी एक लंबा फांक जैसा। कानों की जगह 2 ऊंचे घुमने से थे और उन्हीं के पास से 1.5 फुट लंबे बालों की जटाएं ऊपर की ओर निकली हुई थी, किसी झिंगोर की मूंछों की तरह। गला नहीं था, गले की जगह एक हाथ ही था। उसके अगल बगल हाथों के पंजों में 12 उंगलियां थी और काफी लंबे लंबे नाखून थे। उस विलक्षण प्राणी के देह पर कपड़े थे या नहीं, या उसके शरीर का गठन ही उस प्रकार का था, ये समझ पाना कठिन ही था। कारण कि यदि वह कपड़े पहने था, तो उसके कपड़े बदन से एकदम चिपटे हुए थे। छाती और पेट का आकार नगाड़े जैसा था और 3 पैर थे उसके। पीछे के एक पैर पर खड़े होकर सामने के दोनों पैर उठाकर उसने एक छलांग ली तो 40-50 फुट का फासला पार कर लिया। एक छलांग लेकर पिछला पैर टेक कर फिर उसने छलांग लगाई। इसी तरह वह सारे मैदान में कूदता फिरा। इसके बाद वह सीधे मेरी तरफ आया। पहले दोनों आंखों से वह मुझे ताकता रहा, फिर माथे पर का तीसरा नेत्र खुला उसका। अत्यंत तीव्र प्रकाश की एक किरण सी निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तड़ तड़ और झत्र की आवाज हुई और मेरे हाथ पैरों और पेट में सुई भोंकने की सी पीड़ा हुई। चीख मारकर मैं जमीन पर लौट गया और उसी के साथ मुझ पर गहरी मूर्छा छा गई। उस बेहोशी की स्थिति में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया, इसकी अपनी अलग कथा है।
जिसे मैंने वह रहस्यमयी कापालिनी शीर्षक रचना में लिपिबद्ध किया है। जब मेरी बेहोशी दूर हुई और आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गैंगटॉक के एक अस्पताल में पाया। अस्पताल के एक कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था मैं। मेरे निकट तामने महाशय और तारानाथ भट्टाचार्य के अलावा 2-3 सज्जन और बैठे हुए थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। बाद में पता चला कि वे लोग स्थानीय तांत्रिक थे और उन लोगों ने मेरा तांत्रिक उपचार किया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, तामने महाशय ने मृत स्वर में कहा, शर्मा जी अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, कहकर फिर आंखें मूंद ली मैंने। मुझे स्थान और काल का होश नहीं था, अभी ठीक तरह से। तामने जी और तारानाथ जी यहाँ क्यों, और मैं पलंग पर क्यों पड़ा हूँ? ये बात तो पहले मुझे सूझी ही नहीं थी। फिर एकाएक याद आया और फिर सारी बातें एकाएक मानस पटल पर उभर गईं। मैं तकिए की टेक लगाकर उठ गया तथा पूछा, मैं यहाँ कब आया? तारानाथ जी ने तसल्ली देने के स्वर में कहा, आहिस्ता आहिस्ता शर्मा जी, जोर से न हिलिए डलिए। आपके घाव अच्छे हो रहे हैं पर अभी आपको सावधान रहना चाहिए। उद्धरण, पर मैं उठ ही बैठा। मैंने पूछा, पर मैं यहाँ आया कब? कितने दिनों से पड़ा हूँ मैं यहाँ? तारानाथ जी बोले, 15 दिनों से। अमावस्या को हमने होम किया था, आज पूर्णिमा है। पूरे 15 दिन आप बेहोश रहे हैं। हे भगवान, पर मुझे हुआ क्या है? तारांकन, मैंने पूछा। बताता हूँ, परंतु अभी आप ये दवा ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा, फिर मैं सब सुनाऊंगा। उपस्थित तांत्रिकों के पूछने पर मैंने उस रात का देखा हुआ दृश्य ज्यों का त्यों सुना दिया। उस विलक्षण प्राणी के रूप, रंग और उसके बाद की घटी घटना का भी मैंने विस्तार सहित वर्णन कर दिया। मेरे सुना चुकने के बाद तामने महाशय ने कहा, आपके चीख मारकर लुढ़कने के बाद ही तड़ाक फड़ाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा फूट गया। शीशे के वही टुकड़े धंस जाने के कारण आपके बदन में जख्म हो गए थे। अच्छा, वो खिड़की फूटी तो एक काम तो अच्छा हुआ, उस शीशे का विश्लेषण कराया आप लोगों ने? मैंने प्रश्न किया। नहीं, क्योंकि शीशे का एक भी टिड़ा वहां नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? शीशा टूटा और कांच का एक भी टुकड़ा नहीं। मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बात तो ऐसी ही है, और उस खिड़की का शीशा भी अब अदृश्य हो गया है। क्या मतलब? मतलब यही कि यूं देखने पर खिड़की खाली नजर आती है, शीशा नहीं दिखता उसमें। पर खिड़की से कोई चीज बाहर फेंके तो वह उसी अदृश्य शीशे से टकराकर अंदर ही गिर पड़ती है। यानी वह शीशा अब भी नहीं टूटा है? नहीं, उसका कुछ भाग टूटा तो अवश्य है। मैंने एक लकड़ी उस अदृश्य शीशे पर फेंक कर देखी तो मुझे पता चला कि हाथ के नीचे की तरफ का शीशा फूट गया है। उस जगह लकड़ी आर पार चली गई थी। इस शीशे का पिछला हिस्सा दिखता ही नहीं है, पर है अपनी जगह पर ही। अच्छा, तब तो रहस्य और भी गंभीर हो गया है। उद्धरण, इस पर तामने महाशय ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात सूझी है मुझे। क्या? सब लोगों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। तामने जी ने कहा, शर्मा जी ने जो दृश्य देखा है उसका क्या अर्थ लगाते हैं आप सब लोग? जब इसका समाधान किसी ने नहीं किया तो तामने ने स्वयं कहा, वह 400 वर्ष बाद का दृश्य होना चाहिए। तब तक वहां अरुणाचल के उस क्षेत्र में शायद कई मील लंबा चौड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा और किसी सुदूर नक्षत्र से आए हुए विमान शायद हमला करेंगे। मैंने चौंक कहा, नक्षत्र लोक से आए हुए? तामने ने कहा, हाँ, मेरा तो कुछ ऐसा ही ख्याल है। वह गोलाकार विमान किसी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है। वह प्राणी भी नक्षत्र लोक का ही हो सकता है। उसने हमला करके स्वतः स्वचालित तोपों से पहले विध्वंस किया, फिर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते करते उस प्राणी की नजर उस रहस्यमयी खिड़की पर पड़ी। अच्छा, ऐसी बात है? सबने आश्चर्यपूर्वक कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तामने जी ने कहा, उसके माथे पर आंख की तरह जो अस्त्र था, उसी से उसने वह अभी खिड़की तोड़ी, पर खिड़की का शीशा कहाँ गया? वह अदृश्य कैसे हो गया? उसकी एक व्याख्या है मेरे पास। तामने जी ने कहा, किस तरह से ऐसा हुआ ये बताना तो कठिन है, पर किसी भी तरह से हो, भविष्य में वह शीशा फिर से नजर आने लगेगा।
उस विलक्षण प्राणी ने शीशा तोड़ तो डाला अपने उस अस्त्र से, पर वह फूटा है भविष्य में, वर्तमान में नहीं। इसीलिए भविष्य में जब कभी वह शीशा फूटेगा, उसी समय उसके टुकड़े भी आसपास मिलेंगे। शीशे के टुकड़े टूटकर बिखरे तो हैं, लेकिन वे भविष्य के गर्भ में, इसीलिए अभी वे टुकड़े हमें दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। शीशा फूट गया है, इसीलिए वह दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वह भविष्य में फूटा है, इसीलिए वर्तमान में उसका अस्तित्व वहां है। तामने महाशय क्या कहना चाहते थे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इसी स्पष्टीकरण के अलावा और कोई कैफियत थी भी नहीं इसकी। एक तरह से यह प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर मेरे सामने इसका और भी भयानक रूप आया। मैंने तामने महाशय को वह सब बातें सुनाई जिसे मैंने 15 दिनों की बेहोशी की स्थिति में देखा, सुना और अनुभव किया था। उसे सुनकर तामने महाशय ने सौजन्यवश सहमति सूचक सिर को हिलाया, पर उनकी मुद्रा से मैं ये समझ गया कि उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ था मेरी बात पर। दूसरे दिन मैं वापस बनारस आ गया। मेरे साथ तामने जी और तारानाथ जी भी लौट आए। घर आकर मैं नहाने गया और नहाकर कपड़े बदलकर बाल ठीक करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ तो जो कुछ दिखलाई पड़ा उसमें मैं डर के मारे कौंप उठा। अरे यह क्या, मेरे मुंह से निकल गया। उसी दिन शाम के समय तारानाथ जी से मिलने काली पाड़ी गया और अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। फिर मैं कमीज उतार कर उनके सामने खड़ा हो गया। तारानाथ जी औंखें फाड़कर मुंह पाए भय और चकित दृष्टि से मेरी ओर ताकते रह गए। गले से लेकर कमर तक मेरा शरीर बिल्कुल पारदर्शक हो गया था और इतने हिस्से के भीतर का सब कुछ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। तारानाथ सब कुछ देखकर बोले, आपके शरीर में शीशे का जहर फैल गया है। निश्चय ही उसी के फलस्वरूप शरीर का इतना भाग पारदर्शकम हो गया है। आपको शीघ्र ही स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिलना चाहिए। वे ही इसका यौगिक उपचार कर सकते हैं। यदि आप शीघ्रता नहीं करेंगे तो। उसी दिन मैं स्वामी प्रज्ञानंद योगी से मिला। उन दिनों भाग्यवश बनारस में ही थे स्वामी जी। सारी बातें सुनकर और मेरे पारदर्शक अंग को देखकर स्वामी जी अत्यधिक गंभीर हो गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि तारानाथ जी और स्वामी जी के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे शरीर के उस पारदर्शक भाग को नहीं देख पाता था। मैं भी तभी उस भाग को पारदर्शक देख पाता था जब मैं आत्मकद आईने के सामने खड़ा होता था। पूरे 2 मास के योगाभ्यास से मेरे शरीर का वह भाग ठीक हुआ, मगर तब भी शायद मेरा पीछा नहीं छोड़ा था विपत्ति ने। अभी तो मुझे काफी कुछ विपत्ति झेलनी थी। एक दिन जब मैं नित्य की भांति नहा धोकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो मारे डर के मेरी घिघी बढ़ गई। मैंने आईने में देखा कि मेरे पीछे उसी कापालिनी की स्याह छायाकृति खड़ी थी। बेहद भयानक दृश्य था वह। पाठकगण, उस भयानक कापालिनी की छायाकृति को देखकर क्या आपकी आंखें भी विस्फारित न हो जाती और चेहरा पीला न पड़ जाता? आपके दिल की धड़कन भी तेज न हो जाती और गहरा धक्का लगने के कारण क्या आप भी कौंपने न लगते सिर से पैर तक? वह दृश्य देखकर भय, दुख और संताप से क्या आप भी परेशान न हो उठते? क्या आप भी यही न सोचते कि हाय, ये कैसी आफत हमने मोल ले ली? मुझ पर ठीक यही असर हुआ। इस विलक्षण दृश्य के सदमे से मैं धम से नीचे बैठ गया और दुख तथा व्याकुलता के उद्रेक से रोने लग गया। खुलकर रोया मैं फूट फूट कर। कहने की आवश्यकता नहीं। इन तमाम घटनाओं को घटित हुए 50 साल गुजर गए। तब से लेकर आज तक कापालिनी की छायाकृति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो स्पष्ट रूप से वह छायाकृति मुझे अपने पीछे खड़ी दिखलाई पड़ती है। मेरे संपूर्ण जीवन के कण कण में उस भयंकर कापालिनी का अस्तित्व छा गया है। कभी कभी तो उसके तामसिक प्रभाव से मेरा मस्तिष्क उत्क्रांत हो उठता है। पागलों की सी स्थिति हो जाती है तब मेरी। यदि आप ये जानना चाहेंगे कि उस तमोमय कापालिनी से मुझे कोई लाभ भी है, तो इस विषय में केवल यही कहूंगा कि वह असंभव और असाध्य कार्य को संभव और असाध्य करने की दिशा में मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा।